भारत भारत एक ऐसा देश है जहां मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं, वो आस्था की धरती है। जहां मस्जिदें सिर्फ इबादत की जगह नहीं, वो सुकून की छांव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पवित्र स्थलों के भीतर छिपे हैं एक ऐसे खजाने जिनकी कीमत सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये कहानी सिर्फ सोने और चांदी की नहीं है, ये कहानी वो आस्था जिसने मंदिरों को अमीर और दिलों को विशाल बनाया। ये कहानी उन मस्जिदों और दरगाहों की है जहां दुआ के साथ साथ करोड़ों की मदद पहुंचती है। और ये कहानी उस आदर्श शक्ति की है जो लोगों को जोड़ती है, बांधती है और उठाती है। केरल के तटों पर बसा एक शहर त्रिवेंद्रम, और वही खड़ा एक मंदिर जिसे देखकर सिर्फ आंखों की नहीं, आत्मा की भी झुक जाती है। 2011 में जब सरकार ने इस मंदिर के तहखानियों को खोलना शुरू किया तो हर दरवाजे के पीछे खजाना ही खजाना निकला। सोने के आभूषण, हीरे, रूबी, मूर्तियां और करोड़ों की संपत्ति। लेकिन वो तहखाना आज भी बंद है। क्योंकि कहा जाता है कि उसके खुलते ही एक महाविनाश हो सकता है। इस मंदिर की कुल संपत्ति 1.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है, इतना कि कुछ देशों का पूरा बजट इससे कम हो। अब चलिए भारत की सबसे व्यस्त और लोकप्रिय मंदिर की ओर। आंध्र प्रदेश। यहाँ हर साल करोड़ों लोग दर्शन के लिए आते हैं और लाखों लोग अपने बाल तक दान कर जाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जब आप सब कुछ त्यागते हैं तो तभी भगवान आपको सब कुछ देते हैं। इस मंदिर को हर साल 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दान मिलता है। सोने की परतों में ढकी मूर्ति, सीसीटीवी कैमरा से घिरी दीवारें और रोज लाखों की नकद की चढ़ावा। लेकिन ये सिर्फ दौलत की बात नहीं, यहाँ लोग उम्मीद लेकर आते हैं और विश्वास लेकर लौटते हैं। एक साधारण सा गांव शिरडी, लेकिन वहाँ विराजते हैं साईं बाबा, जिनके भक्तों के लिए कोई धर्म, कोई जात नहीं, सिर्फ एक नाम साई। इस मंदिर की संपत्ति 3000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन सबसे अनमोल चीज यहाँ की सार्वधर्म एकता है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी यहाँ एक समान है। कभी देखा कि एक गरीब की भी वहाँ साई के सामने खड़ा होकर राजा जैसा महसूस करता है। यही तो चमत्कार है आस्था का। अब जरा रुकिए और सोचिए, ये मंदिर इतने अमीर क्यों है? क्योंकि यहाँ खजाने छुपे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ के लोगों का भरोसा छुपा है। हर सिक्का जो कोई चढ़ाता है उसमें उसका सपना होता है। हर नोट जो मंदिर में चढ़ाया जाता है उसमें एक दुआ होती है। और हर बार जब कोई झुकता है तो सिर्फ सिर नहीं झुकाता, वो अपने अहंकार को भी छोड़ देता है। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये विश्वास स्तंभ है। और ये दौलत, ये खजाना, ये सिर्फ सोने का नहीं, उन करोड़ों दिलों का है जिन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। कहानी अभी भी जारी है। आगे भाग में हम जानेंगे भारत की सबसे ऐतिहासिक मस्जिदें और दरगाहें, जहां इबादत के साथ साथ मोहब्बत और मदद की भी इतिहास जुड़ा है। जिस तरह भारत के मंदिरों में छुपे हैं करोड़ों के खजाने, उसी तरह हमारे देश की मस्जिदों और दरगाहों में भी छुपा है एक खजाना मोहब्बत का, दुआओं का और इंसानियत का। इन इबादत गाहों की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं है, ये गवाह है उस वक्त की जब राजा की दरवाजे पर झुका करते थे और फकीर भी रूहानी ताकत का मालिक बन जाता था। दिल्ली का दिल कहा जाए, दिल्ली का दिल उसे कहा जाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, यहाँ अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम सब एक लाइन में खड़े रहते हैं। ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, ना कोई जात। रात को जब सूफी कवालियाँ गूंजती हैं, लोगों को लगता है जैसे खुदा करीब आ गया है। यहाँ कोई चादर चढ़ाता है, कोई फूल, कोई सिर्फ एक खामोश आंसू, लेकिन हर दुआ एक दरवाजा खोलती है। और यही असली दौलत है, जब दिल से दी गई दुआ सरहदें पार कर जाए। राजस्थान के रेगिस्तान में बसी एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, अजमेर शरीफ एक ऐसा नाम है जिसकी मोहब्बत में राजा और रंग एक जैसे झुकते हैं। कहते हैं मुगल सम्राट अकबर हर साल यहाँ पैदल चला जाता है, सिर्फ एक मन्नत लेकर संतान की, और जब वो पूरी हुई तो दरगाह को चढ़ाया लाखों का सोना। आज भी यहाँ हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है। लेकिन सबसे कीमती चढ़ावा क्या है जानते हो? एक माँ की आंसू से भीगी हुई दुआ। मुंबई के समंदर के बीच खड़ा एक चमत्कार हाजी अली दरगाह, जहाँ हर लहर, हर जोहार रूह को छूकर निकल जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक रास्ता है जो सिर्फ समय के साथ खुलता है
और जब बंद हो तो समझ लीजिए आज इबादत की इंतजार कर रही है। लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं, अभिनेता, व्यापारी, आम आदमी, सबके पास अलग कहानी लेकिन एक जैसी उम्मीद। ये मस्जिद और दरगाहें सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये वो जगह है जहाँ इंसान को इंसान से जोड़ा जाता है, जहाँ भूखों को खाना, बीमारियों को दवा और टूटे हुए दिलों को सहारा मिलता है, जहाँ कोई धर्म नहीं पूछता, कोई नाम नहीं जानता, सिर्फ इंसानियत बोलती है। तो सोचिए अगर ये जगह ना होती तो ना जाने कितनी दुआएं अधूरी रह जाती, कितने गरीब बिना सहारे के मर जाते और कितने अमीर मोहब्बत की तलाश में भटकते। हमने सुना है दौलत मंदिरों और मस्जिदों में है, लेकिन असली दौलत उन दरवाजों के पार है जहाँ दुआ कबूल होती है। ये कहानी सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, ये कहानी है उस भरोसे की जो नजर नहीं आता पर चलाता है पूरी कायनात। आइए इस आस्था को सलाम करें, ना मंदिर को बड़ा कहे ना मस्जिद को, बल्कि उस इंसानियत को बड़ा माने जिसने इन दोनों को जन्म दिया। जब इंसान की हिम्मत जवाब दे देती है तब माँ की शक्ति उसे उठा लेती है। भारत की धरती पर कोई ऐसी शक्तिपीठ है जहाँ भक्त सिर्फ दर्शन करने नहीं जाते बल्कि जीवन बदलने जाते हैं। आज हम जानेंगे उन शक्तिशाली मंदिरों के बारे में जिन्होंने लाखों और लोगों को चमत्कारों पर विश्वास करना सिखाया और इंसान से परे एक शक्ति का एहसास कराया। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियाँ में बसा वैष्णो देवी मंदिर हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। 13 किलोमीटर पैदल चढ़ाई तक करके कोई थकता है, कोई रोता है, कोई चुपचाप चलता है, लेकिन हर किसी को एक आवाज सुनाई देती है, माँ बुला रही है। यह मंदिर भारत के तीसरे सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। हर साल लगभग 500 करोड़ रुपये का चढ़ावा आता है और ये दौलत जाती है हॉस्पिटल, स्कूल और समाज सेवा में। माँ यहाँ सिर्फ चमत्कार नहीं करती, वो हर भक्त की पीठ थपथपाती है और चल बेटा तू कर सकता है, तू हार नहीं सकता। मुंबई के बीचों बीच स्थित सिद्धिविनायक मंदिर यह सिर्फ गणेश जी का नहीं, कामयाबी का प्रतीक बन गया है। फिल्म स्टार, बिजनेस टाइकून, राजनेता, हर कोई यहाँ आशीर्वाद लेने आता है। मंदिर की कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा है, लेकिन असली अमीरी है वो शुरुआत जो हर कोई यहीं से करना चाहता है, क्योंकि ये गणपति विघ्नहर्ता के हर रुकावट मिटाते हैं और ये नई राह दिखाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो मंदिर जहाँ हर दिन पूजा होती है उसके नीचे छुपा हो सकता है हजारों टन सोना, या वो मस्जिद जहाँ हर शुक्रवार लाखों दुआएं मांगी जाती है उसके तहखाने में हो सकता है कोई ऐसा भूल भुलैया जैसा राज जिसे सदियों से दुनिया से छिपा गया है। आज हम आपको बताएंगे भारत के उन पवित्र स्थानों की कहानियाँ जिनके रहस्य और खजाने आज भी खोज का विषय है। सच क्या है, झूठ क्या है, लेकिन यकीन इतना गहरा है कि ये कहानियाँ इतिहास में दर्ज हो चुकी है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर जहाँ शिव स्वयं बसते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ की दीवारें में लगभग 60 किलो सोना जड़ा हुआ है। कहते हैं एक समय ऐसा भी था जब इस मंदिर में गुप्त सुरंगें थी जो सीधे गंगा नदी तक जाती थी। कहते हैं एक समय ऐसा भी था जब इस मंदिर में गुप्त सुरंगें थी जो सीधे गंगा नदी तक जाती थी। इस सुरंगे राजाओं का छिपा खजाना आज भी मौजूद हो सकता है। हाल ही में हुए रिडेवलपमेंट में जब खुदाई हुई तो कई पुराने तहखाने मिले जिनके अंदर आज तक कोई नहीं गया, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा इतनी प्रबल मानी जाती है कि कोई साधारण इंसान वहाँ अधिक देर तक ठहर नहीं सकता। तेलंगाना की धरती पर बसा एक गोलकोंडा किला और उसके भीतर एक रहस्यमय मस्जिद जिसके नीचे छिपा है एक दुनिया का सबसे हीरा खदान। यहीं से निकला था कोहिनूर और कहा जाता है कि अभी भी इसके नीचे बेशुमार हीरे और खजाना दबा है, लेकिन आज भी उस जगह को खोला नहीं गया क्योंकि अफवाह है कि वहाँ एक प्राचीन सांप है जो सिर्फ एक सच्चे दिल वाले इंसान को ही रास्ता दिखाता है। ओडिशा का पूरी जगन्नाथ मंदिर इसके साइंस डिफाइंग रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। यहाँ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और जब भी कोई इसे उल्टा करने की कोशिश करता है कुछ ऐसा घटता है कि सभी प्रयास रोक दिए जाते हैं। मंदिर में रसोई घर है जो हर दिन लाखों लोगों को खाना खिलाता है बिना किसी मशीन के, बिना किसी आधुनिक यंत्र के, लेकिन कभी खाना बर्बाद नहीं होता, ना ही कमी पड़ती है। कैसे? ये आज भी रहस्य है। हैदराबाद की मक्का मस्जिद
जिसकी एक दीवार पर आज भी बम धमाके के निशान है, लेकिन दीवार टूटी नहीं। मक्का की मिट्टी से बनी इस मस्जिद की ताकत ऐसी मानी जाती है कि जब 1687 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे गिराने का आदेश दिया तो उसके हाथों में खुद तलवार टूट गई। इस मस्जिद के नीचे भी एक भूल भुलैया बताई जाती है, जहां आज तक कोई पूरी तरह नहीं जा सका। इन कहानियों में सच्चाई कितनी है और कल्पना कितनी है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि श्रद्धा में वो ताकत होती है जो चट्टान को मोम बना सकती है, चाहे वो मंदिर का छुपा खजाना हो या मस्जिद की दीवारों में दबी सदियों की कहानियाँ। हर इबादतगाह हमें सिखाती है कि इंसान छोटा नहीं होता, वो बस अपने विश्वास से बड़ा या छोटा बनता है। इन कहानियों को जानकर हम न सिर्फ भारत को समझते हैं बल्कि खुद को भी खोजने लगते हैं। इसमें साधु संतों, मौलवियों, गरीबों और आम लोगों की असली कहानियाँ होंगी। कभी कभी इंसान की जिंदगी टूट जाती है कि उम्मीद का एक दीपक भी अंधेरे से सूरज बन जाता है, और यही दीपक बनते हैं मंदिरें और मस्जिदों में जलते हुए विश्वास, जो किसी भटके हुए को रास्ता दिखाते हैं, किसी टूटी हुई आत्मा को फिर से जोड़ते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे 3 सच्ची कहानियाँ ऐसे आम लोगों की जिनकी जिंदगी एक दुआ, एक दर्शन या एक आशीर्वाद ने हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन एक बुजुर्ग साधु ने उसके पूछा, तू रोज मंदिर में रहता है, भगवान से क्या मांगता है? गोविंद बोला, मैं कुछ नहीं मांगता, बस चाहता हूँ कि कोई मुझे देखे समझे। उस दिन के बाद गोविंद को मंदिर ट्रस्ट ने पढ़ाई के लिए गोद ले लिया। वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। आज गोविंद IT से इंजीनियरिंग कर चुका है और हर साल 50 गरीब बच्चों को पढ़ाई का खर्च उठाता है। जिस मंदिर के बाहर वो सोता था, आज भी उसी मंदिर के अंदर उसकी तस्वीर टंगी है। तो दोस्तों, इतने ही में कहानी खत्म होती है। हम हिंदू हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, हम पहले इंसान हैं, एक दूसरे की रोशनी बनते हुए। मंदिर हो या मस्जिद, जहाँ प्यार, सेवा और करुणा